अहमदाबाद विमान हादसे का 1 महीना पूरा हो गया है और अब उसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें फ्यूल ईंधन बंद होने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। और इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि एक शुरुआती जांच रिपोर्ट है और जांच में तथ्यों को छुपाया नहीं गया है। जांच में सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया गया है। यह शुरुआती रिपोर्ट है, अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है और जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आती है हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यह केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है राम मोहन नायडू की तरफ से कि यह शुरुआती जांच रिपोर्ट है, इसमें तथ्यों को छुपाया नहीं गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया गया है। जांच में शुरुआती रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो अहम बात सामने आई है, ये रन से फ्यूल कट पर स्विच होता है। दोनों पायलट कोशिश करते हैं कि फ्यूल कट से वापस उसको रन पर लाया जाए। It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions. अहमदाबाद में एयर इंडिया की विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB 15 पेज की रिपोर्ट में प्लेन क्रैश की वजह फ्यूल कट होने से इंजन बंद होना बताया गया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए, यानी रन से वो सीधे फ्यूल कट पे चले गए और इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। पायलट ने इंजन को रिकवर करने की कोशिश की और एक इंजन यानी इंजन 1 शुरू भी हुआ, लेकिन दूसरा इंजन काम नहीं कर सका और विमान गिरता चला गया और 0.9 नॉटिकल माइल पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट में कॉकपिट की रिकॉर्डिंग का भी जिक्र किया गया है, जिसमें एक पायलट दूसरे से पूछता है कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया है, तो दूसरे पायलट का जवाब आता है, नहीं मैंने नहीं किया। तो 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो जाती है मेडिकल कॉलेज पर। लेकिन आखिरी वक्त में क्या बातचीत हुई, तो वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि पायलट 1 यहां पर बोलता है कि फ्यूल स्विच किसने कट ऑफ क्यों किया, फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया, तो दूसरा पायलट बोलता है कि मैंने नहीं किया है। अब ये बातचीत बहुत ज्यादा अहम कही जाती है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, ये बातचीत बहुत ज्यादा अहम कही जाती है जब एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है क्या तुमने फ्यूल स्विच कट ऑफ किया है, और दूसरा बोलता है कि नहीं मैंने नहीं किया है। हिमांशु, देखिए AIB की ये प्राइमरी रिपोर्ट है जो इस वक्त आई है, इनिशियल रिपोर्ट है, और इसमें एक बात तो अब स्पष्ट हो गया है कि जांच आगे अब फ्यूल कट ऑफ स्विच के एंगल पे ही होगा, चाहे वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ या मैनुअल प्रॉब्लम थी या फिर कोई और कंपोनेंट था जिसने इस तरह की समस्या खड़ी की थी। एक बात और फिलहाल धीरे धीरे करके ये परत स्पष्ट होती जा रही है, परत निकल रही है कि उस दिन कैप्टन सब्रवाल जो थे वो पायलट मॉनिटरिंग थे और क्लाइव कुंदर वो पायलट फ्लाइंग थे, यानी कि क्लाइव कुंदर पायलट हवाई जहाज उड़ा रहे थे AI-787 और दूसरी तरफ जो कैप्टन सब्रवाल थे वो मॉनिटर कर रहे थे कि एक एक मीट्रिक पैरामीटर सही है या नहीं। इस वक्त अमित तिवारी इस वक्त कॉकपिट में मौजूद है, बोइंग विमान के कॉकपिट में, जो ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उस वक्त किस तरह के हालात रहे होंगे। बताइए अतुल। देखिए, मैं 737-200 एयरक्राफ्ट में मेरी मौजूदगी है और जो क्रैश हुआ था वो 787
ड्रीम लाइनर था। हमारे साथ उमंग जानी जो कि सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जो रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि ईंधन नहीं मिला इंजन को और इसकी वजह से जो थ्रस्ट मिलना था नहीं मिल पाया, आप अगर हमें प्रैक्टिकली यहाँ से समझा पाएं, क्योंकि आपके हाथ में जो सारे राइट्स हैं प्लेन के जो होते हैं कॉकपिट के वो हैं, अगर इसमें से हमें प्रैक्टिकल समझा पाएं क्या हुआ। जो उसमें जो रिपोर्ट में ऐसा है कि ये जो ये फ्यूल कट ऑफ वाल्व जो है वो कट ऑफ पोजीशन में था। फिर जब क्रैश में जो हमें मिला है, क्रैश में जो रिपोर्ट आई है और उसमें जो फोटो है और उसके नीचे जो चीज़ मेंशन की हुई है उसमें फ्यूल कट ऑफ वाल्व जो है वो रन पोजीशन में है जी। तो और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हैं, सबका इंटीग्रेशन करने के बाद, सबका एनालिसिस करने के बाद फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तब पता चलेगा कि एक्चुअली जी। सर, दो अलग अलग इंजन होते हैं, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि थ्रस्ट के भी दो अलग अलग राइट्स हैं और उस पे 1 और 2 भी लिखा है, और नीचे जो कट ऑफ का भी जो ऑप्शन है उसमें भी दो अलग अलग कट ऑफ हैं। तो क्या इंजन की तरह ही फ्यूल टैंक जो होती है वो क्या दो होती हैं? बड़े एयरक्राफ्ट में मल्टीपल फ्यूल टैंक्स होती हैं एंड इन केस ऑफ आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सी फ्यूल टैंक से फ्यूल लेना है। आप एक फ्यूल टैंक का जो फ्यूल है वो दूसरे में ट्रांसफर भी कर सकते हैं थ्रू क्रॉसफीड पंप। तो यानी उसमें एक बहुत ही मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सर, एक कैप्टन जिस तरह से बताया जा रहा है कि पूछ रहे थे अपने को पायलट को क्या आपने कट ऑफ किया फ्यूल, तो ये किस परिस्थितियों में हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है? आपके अनुभव से आपको कैसे लग रहा है? वो सीवीआर का रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं सुना है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उसमें जो ऐसा है कि पायलट ने जैसे कि पूछा हो कि किसी कि फ्यूल कट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसने मैंने सुना है कि जैसा जवाब दिया कि नहीं, मैंने नहीं कट ऑफ किया, लाइक दैट, मैंने इंजन बंद नहीं किया, ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कहा है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि उसमें इस प्रकार का कोई कन्वर्सेशन क्या हुआ है, क्योंकि इट इज अ वेरी प्राइमरी एंड बेसिक रिपोर्ट जी। अच्छा, पायलट दोनों काफी एक्सपीरियंस दे, लगता है आपको कि ऐसी छोटी, ये बहुत ही बड़ी गलती हालांकि बन गई, लेकिन ये बहुत ही शुरुआती गलती ऐसी हो सकती है क्योंकि जो राइट्स हाथ में ही थे, क्या वो कट ऑफ हो सकते हैं? कहाँ कहाँ से जो फ्यूल का ये ऑप्शन होता है कट ऑफ हो पाता है? एक तो ये है, दूसरा कहाँ पे रहता है और कहाँ से होने की संभावना है? क्या यहीं से हुआ होगा? हाँ, देखिए, फ्यूल कट ऑफ है वो जो इंजन को कंट्रोल करने की जो प्रणाली होती है वो एक तो कॉकपिट से होती है, और दूसरी जो होती है जो इंजन के अंदर फेडेक करके जो सिस्टम लगी हुई होती है वो फ्यूल को विमान के जो अलग अलग पैरामीटर हैं वो मिला के उसका एनालिसिस करके फिर वो इंजन को कंट्रोल करती है। तो ये जो इंजन के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो ऐसे दो प्रकार से होता है जी। अच्छा, अगर मान लें कि कट ऑफ हुआ अगर फ्यूल, तो जब कैप्टन ने सवाल किया होगा तो दूसरे ही सेकंड में कैप्टन का हाथ भी तो शायद यहीं पे पहुंचा होगा, उन्होंने तुरंत ही कट ऑफ से ऑन पोजीशन में फ्यूल को किया होगा। तो क्या वो जो वक्त था उसमें वापस फ्यूल सप्लाई फिर से सही नहीं हो सकती थी? क्या उसको इंजन को थ्रस्ट वापस से नहीं मिल सकता था? देखिए, जब फ्यूल कट ऑफ हो जाता है, इंजन स्टार्ट करने के लिए फ्यूल जो ये वाल्व होता है उसको रन पोजीशन में लाते हैं, और फिर जो फेडेक करके जो सिस्टम होती है उसको कमांड दिया जाता है, और वो जो सिस्टम होती है वो एक इंजन स्टार्ट ऐसा नहीं होता कि आप सेल लगाओ और सेल्फ स्टार्ट, जैसे आप चाबी लगाई और स्टार्ट हो गया, उसकी एक सीक्वेंस होती है। जैसे कि जो ड्राइविंग मोटर है उससे पहले शाफ्ट को ड्राइव करना, उसके बाद स्पार्क एक्टिवेट होना, उसके बाद फ्यूल इंजेक्शन होना, तो एक पूरी सीक्वेंस होती है। और जहाँ तक की रिपोर्ट है एक इंजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो भी गया था मगर शायद वो आइडल पोजीशन में था, ऐसा कुछ है। तो कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार से होता है जी। तो आप तस्वीरों में भी देख पूरा जी। तो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जो कट ऑफ यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट 737-200 है और जो क्रैश हुआ वो 787 ड्रीम लाइनर था। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये जो क्रैश हुआ प्लेन वो पूरा डिजिटल उसकी कॉकपिट थी। ये पुराना बोइंग है तो जिसकी वजह से डिजिटल इसकी कॉकपिट सिर्फ नहीं है, लेकिन उसके अंदर की जो सिस्टम्स होती हैं वो जिस तरह से यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, जो पायलट जो बैठते हैं इसी तरह से बैठते हैं, और उनका पूरा जो प्लेन को रन करना होता है उसकी सिस्टम में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता। और जो यहाँ की मैं तस्वीरें भी एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा कि जो फ्यूल का कट ऑफ होता है वो सीधा, अगर आप चाहे जितना इसको प्रेशर करते हैं तो वो नीचे की तरफ नहीं जाता है, उसको ऊपर खींचना होता है और फिर नीचे जाता है। और अगर आप दोनों इंजन के अलग अलग जो फ्यूल टैंक होती हैं, अगर आप एक फ्यूल टैंक से ही अगर आप ऑपरेट करना चाहें विमान तो भी ऑपरेट हो सकता है। ऐसे में दोनों किस तरह से इंजन के जो फ्यूल टैंक हैं वो बंद हुए होंगे वो भी एक सवाल है। हालांकि
ये तो एक प्राथमिक रिपोर्ट है। आने वाले दिनों में जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी तब वजह स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि जो फ्यूल टैंक है वो दो ऑप्शंस होते हैं उसको कट ऑफ करने के, और किस प्रकार से फ्यूल नहीं मिला इंजन को और इंजन बंद पड़े, और जबकि जो थ्रस्ट शुरू में मिल गया था और जब फ्यूल नहीं मिला उसके बाद फिर से कैसे थ्रस्ट नहीं मिल पाया। ये जब पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या वजह रही जो कि प्लेन क्रैश हुआ और 260 लोगों की मौत हुई है। जी, और बिल्कुल मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने